नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य जी स्टडी हब पर। इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस चैनल के ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं। उसी क्रम में आज हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और जो करंट अफेयर है ये जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक के बीच के सारी घटनाओं को कवर करेगा। और हम यहाँ पे करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। बाघों की गणना की गई है। सबसे बड़ी बात कि जो बाघ हैं, बाघों की जो गणना की गई है उसमें सबसे पहली बात यह है कि पहली बाघ गणना जो थी वो 2006 में हुई थी। ठीक है, और ये जो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 है ये चौथी बाघ गणना है। ठीक है, चौथी है। ठीक, बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस और इसकी उपजाति है पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। ठीक है, 2006 से अगर आप देखेंगे, मैंने बोला कि ये चौथी है, तो कैसे 2006 फिर 2010 फिर 2014। पहली बाघ गणना कब हुई थी? 2006 में। ये 2018 में हुई है, इस बार हुई है। तो 2006, 10, 14, 18। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? स्टेट्स ऑफ टाइगर्स, को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018, ये इसका शीर्षक है। अब सबसे बड़ी बात हम ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर बाघ गणना रिपोर्ट बनाता कौन है। ठीक है, तो ये बाघ गणना रिपोर्ट तैयार कौन किया है? तो देखिए इसमें 3 लोगों की जरूरत पड़ी है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है? पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, उसी क्रम में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो। और कौन मदद किया इसको बनाने में? एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? एक नेशनल टूरिज्म कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, ये अथॉरिटी कब बनी थी? 2005 दिसंबर में बनी थी। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रकाश जावड़ेकर। सबसे बड़ी बात ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए अब जो ये एनटीसीए है, ठीक ना, एनटीसीए हर समय एक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसका क्या नाम है? ST प्लस। और ये पत्रिका करती क्या है? तो बाघ परियोजना के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। ठीक है, अब खुद सोचिए, केवल इन्हीं दोनों लोगों की वजह से, क्या मंत्रालय की वजह से, एनटीसीए की वजह से क्या रिपोर्ट बन सकती है? नहीं। इसीलिए वन्य जीव संरक्षण विभाग और बनाया गया है। और ये वन्य जीव संरक्षण विभाग किसके अंदर काम करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर काम करता है। तो इन तीनों की वजह से हम जो है ये रिपोर्ट तैयार की है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018। अब सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। ठीक है, ये कब डिसाइड किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे? तो बात है 2010 की। कहाँ पर? एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में लगभग 13 से देश शामिल हुए थे। और उस मीटिंग में 2022 तक कहा गया था कि हम बाघों की संख्या 2 गुना कर लेंगे। तो रूस के पिट्सबर्ग शहर में बाघों की सुरक्षा के लिए मीटिंग हुई थी और सुरक्षा में डिसाइड किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाएंगे? 29 जुलाई को मनाएंगे। ठीक है, और लक्ष्य क्या रखा कि 2022 तक बाघ 2 गुना। ठीक, चलिए अब आगे क्या हुआ? सबसे बड़ी बात कि कुछ प्राइडनेस पॉइंट आपके पास है। खुश हो जाइए आप, बहुत मस्त में खुश हो जाइए, अच्छे से खुश हो जाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि कुछ बातें आपको जानने को मिलेंगी। क्या? देखिए कि 1970 के दशक में बाघ की संख्या कितनी थी? 2000 से कम। ठीक है, अब सोचने विषय था। फिर क्या हुआ? 1973 में सरकार अलर्ट हुई और तुरंत बाघ सुरक्षा के लिए आ गया प्रोजेक्ट टाइगर। और जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आया, हमने बाघ को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा लगा हमें। फिर क्या देख रहे हैं? तो रिपोर्ट देखिए आप कि 1973 में टाइगर रिजर्व है 9। ठीक, और कितने एरिया में? 18,278 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब 2018 आता है तो टाइगर रिजर्व हो जाता है 50। और कितने वर्ग किलोमीटर में? 72,749 वर्ग किलोमीटर में। मतलब आज टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागार्जुन। जो कहाँ पर है? मैं लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व में कुल कितने टाइगर? 3,967। भारत में कितने? 2,967। देख रहे हैं, अर्थात 70% अकेले भारत में। मतलब खुश होने वाली बात तो है ही है। कितने टाइगर्स हमारे भारत में। वैसे भी टाइगर हुआ देश है ही है भारत। ठीक है, अब कुछ रोचक जानकारी देखते हैं। जब 2018 की जो बाघ गणना रिपोर्ट तैयार की गई है, पता है 30,000 कैमरे लगाए गए हैं इसमें। ठीक,
और 30,000 कैमरे लगाए गए। भैया कितने एरिया में खींचा गया है? तो 3,82,400 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3.5 करोड़ फोटो खींच ली। और कितने बाघ कितनी 76,661 बाघ थे, 51,777 तेंदुआ था उसमें। अच्छा, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी? अरे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में पहली बार बहुत बड़े स्तर पर बाघ गणना में कैमरे का प्रयोग हुआ है, और इसीलिए ये सारी घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है अच्छे से। अब आगे देखते हैं क्या है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? औरंग नेशनल पार्क। कहाँ पर? असम में। ठीक। अच्छा, एक दुखद की बात है, थोड़ी सी सैडनेस वाला पॉइंट ये है कि भैया कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व हैं, कहने को तो टाइगर रिजर्व, तुम्हारा टाइगर है ही नहीं जब काउंटिंग हुई तो। कौन कौन से हैं? टम्फा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है, पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है, उक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में। तो टाइगर ही नहीं है, बहुत अजीब बात है भैया। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो जानने से मतलब था। अब आता है बाघ संख्या की सूची। अब बाघ संख्या की सूची में देखिए क्या क्या है। फर्स्ट रैंकिंग है मध्य प्रदेश की, कितने हैं? 526। दूसरी रैंकिंग है कर्नाटक 524, तीसरी है उत्तराखंड 442 और चौथी है महाराष्ट्र 319। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं? 173। चलिए अब थोड़ा सा क्लू देखिए याद करने का। भाई 5 और 2 यहाँ भी है, 5 2 यहाँ भी है, बस 6 है 4 है। मतलब पहला दूसरा तो आप याद ही कर लीजिए कि 526 और 524, 5 5 दोनों में 2 2 और फिर 6 को 4 कर दीजिए। ठीक। यूपी का अलग से मैंने इसलिए बना दिया कि यूपी क्रम विभाग बढ़ के 173, यूपी 173। ठीक। चलिए अब तो ये क्रम वाइज हो गया। अब हम बाघ को देखते हैं ईयर वाइज। ईयर वाइज कैसे कैसे बाघ बढ़े घटे इसको देखते हैं। 2006 में कितने बाघ थे? 1411। 2010 में बाघ की संख्या बढ़ी, कितना? 1706 हो गए। 2014 में 2226 हो गए। 2018 में तो आपको पता ही है कुल कितने बाघ हैं इस समय हमारे पास? 2967 बाघ हैं। ये आप जरूर याद रखिए। ये सब याद हो तो भी चलेगा, नहीं याद हो तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कितने बाघ हैं हमारे पास। अब खुद सोचिए, तो जो रेट बढ़ रही है ना, ये 6% की दर से बढ़ रही है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं विश्व में बाघ की संख्या कितनी है। अब विश्व की भी बात कर लें, लेकिन आप खुश रहिए कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं। विश्व में कितने बाघ हैं? रूस में 433, इंडोनेशिया में 371, मलेशिया में 250 और नेपाल, ये वही नेपाल है जो आजकल विवाद में बना हुआ है। ठीक है। 198 बाघ देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी दुखद बात ये कि बाघों की आवास की शोचनीय स्थिति है। भाई आप लोग देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन बाघों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। रीजन क्या है? देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट में पता चला कि 65% बाघ संरक्षित क्षेत्र में है और 35% संरक्षित क्षेत्र से बाहर। तो भाई समस्या तो है ही है। और इसीलिए क्या होता है कि बाघ जो है गाँव या शहरों में आ जाते हैं और या तो शिकार कर ही लेते हैं, खुद का शिकार बन जाते हैं। तो ये बहुत संसना की बात है और सरकार इस पर प्रयास भी कर रही होगी। ठीक है। चलिए जाते जाते कुछ और भी बातें बताते हैं आपको अच्छी सी। कौन सी बात है भैया? देख लीजिए। भारत में जो है ना, पूरा विश्व आपको दिख रहा है। एक बार पूरा अपने दिमाग में आंखें बंद कीजिए, सोचिए पूरा विश्व की जमीन सोचा आपने। जमीन सोचने के बाद सोचिए कि उसमें भारत का कितना परसेंटेज है, तो मात्र 2.5%। ठीक। अच्छा, फिर आंख बंद कीजिए, सोचिए पूरा जो भारत में पूरी बारिश, पूरे विश्व में जितनी बारिश हो रही है उसका भारत में कितना हो रहा है? मात्र 4%। ठीक। तीसरी बात, पूरे विश्व में जितनी भी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका 8% क्या है? भारत में है। ठीक है। पूरे विश्व में जितनी आबादी है उसका 16% क्या है? भारत में है। तो इस तरीके के टाइगर सेंसर रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और आई होपफुली कि सारी चीज़ें जो है इन्हीं में से ज्ञान में आएंगी। ठीक है। चलते चलते कुछ और भी बातें, एक मस्त शायरी आपके लिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, जय भारत।